सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। मुल्क भर में जनरल नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का आज आखिरी रोज। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। साबिक चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी समेत तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर भी आज फैसला सुनाया जाएगा। बैरिस्टर गौहर खान बुनेर से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। मुराद सईद समेत साबिक PTI अरकान असम्बली सलीमुर रहमान, मियाँ शराफत, फजल हकीम, साहबजादा सबकतुल्ला, डॉक्टर अमजद के कागजात नामजदगी मुस्तरद। हमाद अजहर के कागजात पर एतराज लग गया। PTI को बल्ले का निशान वापस देने का फैसला चैलेंज करने की तैयारी। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में डिविजनल बेंच से रुजू करने का फैसला कर लिया। PTI इंट्रा पार्टी केस पर इलेक्शन कमीशन में इजलास। इलेक्शन कमीशन हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा करेगा। निगरान हुकूमत के ज़ेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की भी इजाज़त नहीं। क्या हुकूमत इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। कहा कि टिकटों के मामले पर मुशावरत बुनियादी हक है। मुशावरत की मुखालफत से निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। निगरान हुकूमतों को गैर जानिबदार होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI गौहर खान को टिकटों की मुशावरत के लिए साबिक चेयरमैन PTI से मुलाकात की इजाजत दी थी। शहबाज शरीफ या मुस्तफ़ा कमाल, NA 242 कराची से इलेक्शन कौन लड़ेगा? मुस्लिम लीग नून और MQM में इत्तेफाक ना हो सका। शहबाज शरीफ की MQM मरकज में खालिद मकबूल सदीकी समेत मुतहदा रहनुमाओं से मुलाकात। जराये के मुताबिक MQM की 2 कौमी और 2 सूबाई हलकों पर हिमायत की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ की पीर पगाड़ा से भी मुलाकात। GDA से सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक। जाम कायम और जाम करम मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि सोशल मीडिया पर हिजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है। झूठी खबरों से तासुर दिया जा रहा है कि रियासत अपना वजूद खोए जा रही है। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। कलमे खनाम पर 2 ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तफाक नहीं है। हर किस्म के माफिया की कौम के साथ मिलकर सरकूबी करेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे पर मुतादिद मकामात पर धुंध। M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दिया गया। मुल्तान फैसलाबाद मोटरवे पर अब्दुल हकीम से पिंडी भट्टियां तक ट्रैफिक रोक दी गई। सक्खर मुल्तान मोटरवे भी शेर शाह से जाहिर पीर तक बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों से ड्राइविंग के दौरान एहतियात की हिदायत। एग्जिट पोल्स, पोलिंग स्टेशन हल्के में सर्वे से इज्तनाब किया जाए। मीडिया नुमाइंदगान बगैर कमरे के गिनती का मुशाहिदा कर सकेंगे। पोलिंग के अमल के लिए एक बार कैमरे के साथ पोलिंग स्टेशन में जाने की इजाज़त। इलेक्शन कमीशन ने कौमी मीडिया के लिए 17 नुकाती ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर सहाफ़ी या मीडिया इदारे का इजाज़तनामा मनसूख किया जा सकता है। शहबाज शरीफ ने साबिक चेयरमैन PTI को लाडला करार दे दिया। कहा, लाडला वो होता है जिसे गुड टू सी यू और गुड लक कहा जाता है। जिसके सामने बेटी को गिरफ्तार किया जाए, क्या वो लाडला होता है? कुछ कुव्वतें पाकिस्तान में सियासी और माशी इंतशार देखना चाहती हैं। साजिशी अनासिर की साजिशें उरूज पर हैं। 4 साला दौर में गालम गलोच हुई। माशरे में जहर घोला गया जिसे खत्म करने में दहाइयां लगेंगी। अगला इलेक्शन फैसला करेगा कि क्या मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा या नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि बल्ले का निशान 70% अवाम के मंगों का तर्जुमान है। मुखालफीन की कोशिश है
कि हमें इंतखाबी निशान ना मिले। निशान लेंगे तो 227 मखसूस नशिस्तें कैसे मिलेंगी? अदलिया को बता रहे हैं कि बहुत बड़ी साजिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वालों ने हाई कोर्ट पर भी हमला किया। बाप बेटी सब मिलकर बयानात देने में मसरूफ हैं। इलेक्शन शफाफ ना हुए तो जमहूरियत डीरेल होगी। इनको एहसास तक नहीं कि अदलिया कागजात नामजदगी छीनने के वाक़यात का नोटिस। MKM के साबिक रहनुमा रजा हारून और अनीस एडवोकेट पीपल्स पार्टी में शामिल आसिफ जरदारी से मुलाकात में ऐलान किया। साबिक सदर ने कहा पीपल्स पार्टी का चार्टर ऑफ कराची शहर के मुस्तकबिल पर दूररस असरात मुरत्तब करेगा। पीपल्स पार्टी कराची वालों की जमात है, शहर की रोशनियां बहाल करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। चाहते हैं कि पूरी दुनिया से कराची में सरमायाकारी आए। इक्तदार में आने के बाद गरीब आवाम की बेहतरी के मंसूबे लाएंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कराची पर आमने सामने। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने कराची का अमन बहाल किया, बोरी बंद लाशों और भत्ताखोरी का सिलसिला खत्म किया। नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो कराची में टैंकर माफिया का खात्मा होगा। पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ के दावों को झूठ करार दे दिया। कहा कि नून लीग ने साबिक दौरे हुकूमत में एक भी ऐसा मंसूबा नहीं लगाया जिस पर फख्र कर सके। ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल नहीं किया, K4 को ताखीर का शिकार किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा इलेक्शन के जरिए सिलेक्शन होनी चाहिए, सिलेक्शन के जरिए इलेक्शन नहीं। किसी में हिम्मत नहीं आपके वोट ना गिने। हक परस्तों का दौर आने वाला है। 8 फरवरी पाकिस्तान के मुकद्दर को बदलने का दिन हो सकता है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कराची वालों के पास MKM के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। जालिम की हुकूमत खत्म होने वाली है। रहनुमा तहरीक इंसाफ लतीफ खोसा ने कहा कि आज बल्ला छीनने की कोशिश की गई, कल शेर और तीर की बारी होगी। बदतरीन प्री पोल धांधली हो रही है। बादशाह सलामत को चौथी बार वजीर आजम बनाने का फैसला किया गया। चौथी बार भी वजीर आजम बनाना है तो मईशत डूबेगी। ऐसे इलेक्शन कराए गए तो मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 13 जनवरी तक की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली कर दी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील 16 जनवरी तक की जा सकेगी। एपलेट ट्रिब्यूनल 19 जनवरी तक अपीलें निपटाएगी। मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 23 जनवरी को आवेजा की जाएगी। तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जारी न करने पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत जस्टिस अली बाकिर नजफी ने कहा कि PTI एक जमात है और मखसूस नशिस्तों का अहम किरदार होता है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज नहीं किया तो पार्टी फहरिस्त अपलोड करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल ना करे। अदालत का इलेक्शन कमीशन वकील को जवाब जमा कराने का हुक्म।